नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपने करेंगे मैथ। और मैथ के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो थी 13.1। और उसके 5 सवाल आपको वकील सर ने करवा दिए थे। उसके आगे अपने आज पढ़ेंगे कि देखो, माध्य निकालने के माध्य निकालने के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। और 13.1 में सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको माध्य ही निकालना है, माध्य ही ज्ञात करना है। ये होता है एक्स। और एक्स के ऊपर जब लाइन लग जाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, एक्स बार। इसके 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से। पहले मेथड का नाम है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि को अपने क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर जब अपने माध्य निकालेंगे इस विधि के द्वारा तो क्या होगा, एक्स के ऊपर वही बार, तो एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। देखो आई अगर आप लगाना चाहते हो तो सभी के साथ में आई लगा सकते हो, और अदरवाइज अगर ना लगाना चाहो तो ना भी लगा सकते हो, ठीक है। आई का मतलब होता है प्रारंभिक या इनिशियल वैल्यू होती है। सिग्मा एफ आई, इसको अपने यू को क्या बोल देंगे, एक्स आई बोलेंगे। तो एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। 2 नंबर विधि है, वो अपने होती है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य को वही एक्स बार, या इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक्स बार बराबर में ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसका क्या होता है, सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपने 3 नंबर बात करेंगे। 3 नंबर एक और होता है मेथड, उसका नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि को बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला होगा वो एक्स बार बराबर में ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाई एच। मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं। हमारे पास में 3 फॉर्मूले होते हैं माध्य निकालने के। इन तीनों फॉर्मूले के द्वारा अगर माध्य निकाले तो अपना सेम रिजल्ट आता है। तो कोई भी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। देखो, अपने पिछले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, कल्पित माध्य। उसमें साफ साफ आपको पेपर में दिया होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करो। तो ये वाली प्रोसेस तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है। दूसरा है, कई बार आपको पद विचलन का भी दे सकते हैं, लेकिन पद विचलन है बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। अगर तीनों में से कोई भी आपको ना दिया गया हो तब हम किसका यूज करेंगे, हमेशा प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। देखो, इसमें एक और मेन बात होती है क्या, कि अगर वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल, इन दोनों में तो क्या होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, कि अगर वर्ग अंतराल समान है, या मैं यहां पे लिखूं कि अगर वर्ग अंतराल हमारा क्या है, असमान है, तो हम इस वाली विधि का तो प्रयोग करेंगे नहीं। कौन सी विधि का, पद विचलन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। पद विचलन विधि का प्रयोग हमेशा समान वर्ग अंतराल के अंदर ही किया जाता है। और इसका, इन दोनों प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, या प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि, इसका प्रयोग अपने कब करते हैं, कि जब समान या
असमान दोनों में से कोई भी वर्ग अंतराल दिया गया हो तो इन दोनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कि दोनों में से कोई भी वर्ग अंतराल दिया है समान या असमान तो हम प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और कल्पित माध्य विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर असमान वर्ग अंतराल दिया गया है तो एक विधि तो आपकी हट जाएगी, कौन सी? पद विचलन विधि का प्रयोग उस प्रश्न के अंदर नहीं करेंगे। अगर देखो सामान्य डाटा दिए गए हैं, यदि अपने ये कहें कि x का जो मान है वो सामान्य है, मतलब x के जो मान है वो सामान्य कह दो या कम अंक वाले दिए गए हैं, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से। अगर इससे भी बड़ी संख्या दी गई है, कम अंक वाले दिए गए हैं, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इससे अगर बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या किसके अंदर? x के मान के अंदर अगर बड़ी संख्या दी गई है तो अपने कल्पित माध्य का प्रयोग करेंगे। अगर x में सबसे बड़ी संख्या, इसको अपने मध्यम भी लिख सकते हैं कि मध्यम संख्या दी गई है, तो हम किसका? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या दी गई है, जैसे 100 1000 या कोई भी दी गई है कि 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 या 1000 से 1200, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या दी गई है तो अपने पद विचलन का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो वर्ग अंतराल क्या है कि 100 से 150 है, मतलब 50-50 का सभी के अंदर डिफरेंस है। कि 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 और 300 से अपने क्या है 350 इसमें दिया हुआ है। अब ये जो मान होते हैं ना वो होते हैं एक्स, वो होते हैं अपने किसके? पहला जो मान होता है वो अपने फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई के मान होते हैं ये सारे। यहां से हम एक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपने तो ये कौन से होंगे? एक्स आई के मान होंगे सारे। तो इसका वर्ग अंतराल समान है तो हम तीनों में से कोई भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित, पद विचलन। अब f के मान इसके अंदर छोटे दिए हुए हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप किसका यूज करो? प्रत्यक्ष विधि का। लेकिन अपने एग्जाम के अंदर कौन सी अधिकतर पूछी जाती है? कल्पित माध्य विधि पूछी जाती है। तो अपने जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने बनाने वाले हैं किससे? कल्पित माध्य विधि से। तो सबसे पहले आप यहां पे उसका सूत्र लिख सकते हो कि कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है। तो वो होगा अपने x के ऊपर वही बार बराबर में a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होगा। इतना ही होता है। तो इसके अंदर एक तो मुझे a का मान चाहिए, एक मुझे डी आई का मान चाहिए और एफ आई तो मेरे पास में यहां पे दिया हुआ है। तो सर a का मान कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मुझे एक्स आई का कॉलम बनाना होगा। चलो अपने एक्स आई का कॉलम बनाते हैं। कि एक्स आई कैसे निकालते हैं? कि जो अपने वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, इस वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग आप दे सकते हो कि वर्ग अंतराल था 100 प्लस में 150 जोड़ा और इसमें 2 का भाग दिया, इसका हमने औसत निकाला कि 100 और 150 कितने होंगे? 250 हो जाएंगे और बट्टे में 2, 2 का भाग इसमें अगर देंगे तो अपने एक बार जाएगा, 2 एकम 2, फिर 5 है तो 2 बार जाएगा और फिर ये 5 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 125 आएगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं क्या लिखता हूं? 125 पहले का आ गया। इसी प्रकार से दूसरे का निकालो कि 150 और 200 कितने होंगे? 350 हो जाएंगे, ठीक है। और 350 के अंदर अपने अगर 2 का भाग देंगे तो 175 आएगा। कितना आएगा? 175। या आप ये देख सकते हो इसके अंदर कि पहली संख्या में कितना जोड़ा है कि वो 125 हो गया, तो आप कहोगे 25 जोड़ा है। तो सभी की पहली संख्याओं में आप 25-25 जोड़ते जाना तो आपके डायरेक्ट आंसर आते रहेंगे। 150 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 175।
200 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। 250 में 25 जोड़ेंगे तो 275। और 300 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 325 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने किसके मान बन गए? एक्स आई के। अब मुझे चाहिए क्या? ए को हमेशा एक्स आई वाले मानों के मध्य में से कोई मान मान लिया जाता है। तो मध्य में क्या दिया हुआ है? ए 225 है। ऊपर नीचे भी मान सकते हो आप, लेकिन मध्य में यहाँ पे कौन दिया हुआ है? 225। तो इसे मैंने क्या मान लिया? ए। तो ए आ गया, एफ आ गया, ये भी एफ है हमारे पास में। डी आई चाहिए। अब बना दो आप डी आई का कॉलम। डी आई क्या होता है कि एक्स आई में से आप ए को माइनस कर दो तो वो क्या बन जाएगा? डी आई बनेगा। तो पहले एक्स आई का मान बताओ। फर्स्ट वाले के लिए एक्स आई का मान है 125 माइनस सभी में से सेम संख्या, मतलब सेम ए माइनस होता रहेगा। तो 125 में से मैं माइनस करूंगा 225, तो कितना आ जाएगा कि बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करते हैं। तो आप इधर माइनस करके देख सकते हो कि 225 में से 125 माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये आ गया सर 100। क्लियर है यहां तक? अब माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का यहां पे क्या आएगा? 100 आ जाएगा। अब सेकंड वाले के लिए पहले एक्स आई, वो होगा 175। तो 175 माइनस ए का मान तो सेम रहेगा 225, कितना आएगा? इसी तरीके से आप माइनस करके देख सकते हो, या डायरेक्ट करो कि 225 में से 175 जाएगा तो 5 में से 5 गया 0, कि 2 में से 7 जाता नहीं, यहां से अपने हाथ से लेंगे। चलो इधर कर लेते हैं कि 225 में से 175 को माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, यहां से हासिल लेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। इधर 1 में से 1 गया 0, तो कितना बचेगा? केवल 50। तो ये आ गया 50 आ गया। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 50 आएगा। अब अपने बात करें कि एक्स आई की 225 में से अपने 225 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब 275, क्यों सर? क्योंकि अब x का मान है वो कितना है? 275 है। कि 275 में से माइनस करेंगे 225, कितना है? तो हम कहेंगे 50 आएगा। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 50 आने वाला है। अब 325 में से माइनस करेंगे 225 तो कितना आएगा? 100 आएगा। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ये 100 आने वाला है। क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या निकालना है कि एफ आई और डी आई। तो अगला जो कॉलम होने वाला है वो होगा अपना किसका? एफ आई और डी आई का। चलो ये भी अपने बना लेते हैं साथ साथ में। आपको एफ आई वाला कॉलम कौन सा है कि सर ये पड़ा, और डी आई हमने ये मान निकाले हैं तो ये हुए। तो इस एफ आई कॉलम और एक डी आई कॉलम का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कि 4 का 100 के साथ गुणा करते हैं तो माइनस का 400। 5 का 50 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 250। 12 का 0 के साथ गुणा करेंगे, अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 2 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 2 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। क्या आपको इतना क्लियर है? पहले हमने एफ आई का मान दिया हुआ था, एक्स आई हमने निकाला, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया 125। अगर वर्ग अंतराल समान है तो पहली वाली संख्या में कितना जोड़ा है कि 125 हो गया? तो आप कहोगे 25 जोड़ा है सर वो। तो सभी सभी वर्ग अंतराल के पहली वाली संख्या में 25 25 जोड़ते जाएंगे तो हमारे एक्स आई का मान बन जाएगा। अब मुझे निकालना था डी आई। डी आई क्या होता है सूत्र? एक्स आई में से ए को माइनस कर देंगे तो एक्स आई तो अपने यही रहेंगे और ए सभी के लिए ये रहेगा। ए क्या होता है
कि एक्स आई वाले कॉलम में से एक बीच का मान मान लेते हैं, वो क्या होता है, ए होता है। तो ए को हमने माइनस किया तो ये मान आ गए, और इन दोनों को आपस में हमने गुणा किया एफ आई और डी आई को, क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले में एफ आई और डी आई चाहिए था, तो हमारे पास में ये वाले मान आ गए। अब मुझे देखो सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम यानी जोड़। तो इसका मैं निकाल देता हूं सिग्मा एफ आई। इनको जोड़ो कितना होगा, 4 और 5 9, 9 और 12 कितने होंगे, 21 हो जाएंगे। देखो 9 और 12 कितने होंगे, 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना है, 25। यहां से हमारा क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो माइनस से ऊपर वाले संख्याओं को हम जोड़ देंगे, जीरो से ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो और जीरो से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इनको मैंने जोड़ा तो ये तो बन गया 300, और जब इनको मैंने जोड़ा तब ये बन गया कितना, 400, 200, 600, 650 बन गया। 650 तो है, लेकिन ये 650 किसका है, माइनस का दिया हुआ है। तो एक बार आप इसको लिखना चाहो वीडियो को रोक कर तो लिख सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मैंने जो फॉर्मूले आपको बताए थे उनको थोड़ा रफ कर देता हूं। ये असमान था, इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके या मेरे साथ साथ में ही आप लिख सकते हो। तो इनको हमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, पहले जीरो से ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और जीरो से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और उसके बाद इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है। तो घटा देते हैं, देखो कि 650 में से हमें 300 घटाने हैं। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे 5, और 6 में से 3 गया 3, तो 350 बनेगा। और 350 किसका होगा, प्लस का या माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का क्या आएगा, 350 आएगा। तो देखो यहां तक की कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो कल्पित माध्य का कभी भी आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। बस मेन चीज होती है ये करना, ये सब निकालना, ठीक है। वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, एक्स आई डी आई कैसे निकालना है, एक्स आई में से हमको ए मानना है, उसके बाद में डी आई आ जाएगा, फिर एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है, जीरो से ऊपर वालों को प्लस, जीरो से नीचे वालों को प्लस, फिर इन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस की डिजिट है तो माइनस में आ जाएगी। अब आप यहां पे लिख सकते हो कल्पित माध्य, वो होगा अपने एक्स बार बराबर में सिग्मा, चलो यहां पे मैं लिखता हूं ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, तो हम यहाँ पे चेक करके बता सकते हैं, ए का मान है 225, तो ये हो जाएगा 225 होगा। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस का 350, तो ये हो गया माइनस का 350। जब दो साइन पास पास में होते हैं तो उनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा, 25, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 25। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 225 प्लस माइनस माइनस 350 और बट्टे में 25, ये हो गया। पहले सिर्फ हमको इतने वाले भाग को ही सॉल्व करना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना। कि जैसे हमें पता लग रहा है कि इसमें भी 5 का भाग जाएगा और इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग दिया कितना आएगा, 5 का पढ़ा है वो 5 तक पढ़ेंगे तो 25 आता है, और 35 में ही केवल भाग दो, 5 का पढ़ा 7 तक बोलेंगे तो कितना आता है, 35। सर जो एक जीरो बची है उसका क्या करें, उसको आप इसके साथ में लिख सकते हो, ये
तो क्या बन गया देखो कि 225 माइनस में 70/5, और 5 का भाग 70 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 20 बन जाएगा, और 20 में 5 का पहाड़ा कब कहां तक जाएगा, 5 का पहाड़ा 4 तक जाएगा, तो ये 14 बार गया। तो ये बन जाएगा 225 माइनस में 14। 225 में से 14 को माइनस कर दो कि 225 में से 14 को माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, तो ये कितना बन जाएगा, 211 इज द करेक्ट आंसर। आपका 211 क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी तरफ से तो 100%। अगर नहीं भी आया है तो एक बार आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। अब इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपने अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी देखो, हमारा जो माध्य है ना वो कल्पित माध्य को हमें इतना मजबूत कर लेना है ताकि हमारा पेपर के अंदर प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि आपको आती है। अगर पेपर में कोई नाम नहीं दिया है तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही उसको हल करोगे, और उसके अंदर आपको महारत हासिल है और आप उसको अच्छे तरीके से कर भी चुके होगे। तो इस वाले सवाल को ही मैं किस विधि से कराने वाला हूं, कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य में क्या चाहिए कि सर एक तो ए चाहिए और एक डी आई चाहिए। तो ए तो मानते हैं अपने किसके अंदर से, जब हम निकालते हैं एक्स आई उसके अंदर से। पहले अपने ये देखो वर्ग अंतराल कैसे है, समान है या नहीं, कि सर 0 से 0.4, ये 8, 12, 16, 20 और 24, सभी में 4 4 का अंतर है। ये वाला जो कॉलम होगा उसको अपने लिखेंगे एफ आई से, और ये वाला जो कॉलम होगा उसको लिखेंगे एक्स आई से। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपने उतने विस्तार से नहीं, इसको थोड़ा जल्दी और डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाले का क्या निकालना है, एक्स आई, तो दोनों को मैं प्लस करूंगा और 2 से भाग दे दूंगा कि 0.00 प्लस में 0.04 और अपॉन में 2। इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट, तो 0.00 और 0.04। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। तो ये 4 का 4 रहेगा, ये 0 का 0 रहेगा और ये 0 रहेगा। और इसमें अपने जब 2 का भाग देंगे तो एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ, सीधा इसको कट कर देते हैं। 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार आ गया, तो कितना बनेगा 0.02। 0.02 कि सर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट था, तो इसमें भी 2 नंबर छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो 0.02। बस हमें एक को ही सॉल्व करना है, बाकी तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे कि इन सभी का वर्ग अंतराल समान है। तो पहली वाली संख्या में कितना जोड़ा हमने कि वो 2 बन गया, तो आप कहोगे 0.02 जोड़ा है आपने, तो वो क्या बन गया 0.02। अब अपने क्या करेंगे कि सभी के फर्स्ट वाले नंबर में 2 2 प्लस करते जाएंगे। तो इसमें अंदर मैं अगर 2 प्लस करता हूं तो ये बनेगा 0.06, इसमें करता हूं तो 0.10, इसमें अगर प्लस करता हूं मैं 12 में तो 0.14, 16 में प्लस करूंगा तो 18, 0.18, और इसमें प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा 0.12। अब अपने बीच वाले नंबर किसी को भी आप मान सकते हो, मैं इसको भी मान सकता हूं और इसे भी मान सकता हूं, तो मैंने इसको मान लिया ए। अब सेम वही प्रोसेस, हमें क्या निकालना है, डी आई, और डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई में से ए को माइनस करना होता है। तो इसके लिए एक्स आई होगा ये, तो 0.02। जैसे आप थोड़ा इसको एक्स आई वाले कॉलम को समझो, तो देखो इनमें अंतर कितने कितने का है, 0.02 का अंतर है। तो फर्स्ट वाला तो आपको सेम प्रोसेस से निकालना है,
दोनों को प्लस किया और 2 से भाग दे दिया। फिर जितने का अंतर होता है उतना ही अपने प्लस करते जाते हैं। 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में कितना आ जाएगा, देखो अभी चेक करना आप। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें भी कितने कितने का अंतर होगा, 4 4 का अंतर होगा। कि 2 में हम 4 प्लस करेंगे तो 6, 6 में 4 करेंगे 10, 14, 18 और 12 होगा। तो एक्स आई का मान 0.02 माइनस 0.14, वो किसका मान है, ए का मान है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। तो इसमें से ये वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या ऊपर 0.14, इसमें से माइनस करेंगे 0.02। बस ध्यान आपको ये रखना है कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। एक का, एक में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। पॉइंट का पॉइंट, जीरो का जीरो। तो ये बन जाएगा 0.12। 0.06 में से माइनस करेंगे 0.14। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि सर 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। चलो मैं यहां पे करता हूं। 0.14 में से माइनस करेंगे 0.06, यहां से हासिल लेंगे, यहां पे हो जाएगा 14, और 14 में से 6 जाएगा 8, और यहां पे रहेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0.0। तो 0.08 होगा ये, 0.08। माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस अपने यहां पे लगाते जाएंगे। 0.10 में से माइनस करेंगे 0.14। 14 में से 10 को माइनस करोगे 4 बचेगा। आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो 0.04, नहीं तो आप इस तरीके से करके भी देख सकते हो कि 0.14 में से माइनस करेंगे 0.14 तो कितना आएगा, 0। 0.18 में से माइनस करेंगे अपने 0.14, कि ये 18 से कितना ज्यादा है, 4। तो ये आ जाएगा अपने 0.04। मैं इसको माइनस करके दिखाता हूं आपको कि 0.18 में से 0.14 माइनस करना है। तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। 1 में से 1 गया, 0 बचेगा, और पॉइंट लगा के ये बन जाएगा। तो 0.04 होगा ये। इसी प्रकार से इसको माइनस करो। अब ये प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 0.12 में से माइनस करेंगे 0.14, तो अपने कितना बनने वाला है कि सर ये कितना, 12 ही है क्या ये। अच्छा, ये 0.20 था, इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अपने 24 में से माइनस करेंगे 14 तो 10 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.10 हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम। तो आप इस तरीके से लिख लिख के आराम से माइनस कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि पहले ये 12, फिर 4 कम 8, फिर 4 कम 4, और फिर भी 4 कम कर देंगे तो 0, फिर 4 प्लस। पहले कम करेंगे और 0 के बाद में बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से देखना है ये। इसके बाद में अपने निकालने वाले हैं किसको, एफ आई और डी आई को। एफ आई और डी आई को अपने निकालने वाले हैं। देखना यहाँ पे ये सही है क्या, 16 का 18 हो गया, बिल्कुल सही है। 20 का अपने क्या हो जाएगा, कितना कितना प्लस कर रहे थे, 0.02। तभी मैं सोच रहा था इतना डिफरेंस कैसे आया। इसमें 2 प्लस करेंगे तो 0.22 आ जाएगा। इधर भी बेटा कितना लिखेंगे, 0.22, और 22 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8, 8 आ जाएगा, 0.08।
ठीक है। अब एफ आई और डी आई को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इन दोनों कॉलम को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा आसान है, आप पॉइंट को भूल जाओ और सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कि सर यहाँ पे पॉइंट को भूलने के बाद कितना है 12, और 12 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसमें दो छोड़ के पॉइंट था, तो पीछे से आप दो नंबर छोड़ो, यहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट, और ये जीरो और माइनस तो माइनस रहेगा। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ में तो 72 आएगा, तो मैंने लिख दिया 72। दो छोड़ के पॉइंट है तो दो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, जीरो और माइनस। यहां तक क्लियर है। 9 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, माइनस का 0.36। सिर्फ दो छोड़ के पॉइंट, क्योंकि हमने गुणा कर लिया बिना पॉइंट के, और फिर हमने ये देख लिया कितने अंक छोड़कर पॉइंट है। तो दो अंक छोड़कर पॉइंट है तो अपने दो अंक छोड़कर इसमें क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगर इसमें दो छोड़कर और इसमें एक छोड़कर पॉइंट होता तो हम टोटल तीन छोड़कर पॉइंट लगा देते। अब दो का गुणा करेंगे जीरो के साथ में तो जीरो आएगा। चार का गुणा करेंगे चार के साथ में 16, और इसको अपने कैसे लिखेंगे, 0.16। दो का 8 के साथ में गुणा करेंगे तो भी ये 16 होगा, और दो छोड़ के अपने पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा। अब देखो हमारी कैलकुलेशन तो लगभग हो गई। जीरो से ऊपर वालों का प्लस करो और जीरो से नीचे वालों का आप प्लस कर दो। चलो मैं नीचे वालों का करता हूं और आप ऊपर वाले का करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 16 और 16 32, तो 0.32 आ जाएगा। मेरा आंसर तो आ गया और आप अपना आंसर बता सकते हो। चलो मैं भी प्लस करके बताता हूं आपको कि 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल 1, और वो जीरो जोड़ेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा और ये होगा माइनस में। कि सर आपने कैसे कर दिया, मुझे पता है दो नंबर छोड़ के सभी में पॉइंट है तो मैंने दो छोड़ के पॉइंट लगा दिया और बाकियों को मैंने प्लस कर दिया। आप चाहें तो साइड में कर सकते हो कि 0.48, 0.72, एक बार माइनस को भूल जाओ आप, ठीक है, 0.36। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। तो 6 और 2 8, 8 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और एक 15, 15 की 5 हासिल 1, और ये जीरो जोड़ के जीरो ही होगा और एक इसके साथ में अपने लिख देंगे तो कितना बनेगा 1.56, और वही अपनों ने लिखा है 1.56। अब क्या करना है कि इन दोनों को माइनस कर दो, सभी पे माइनस था तो माइनस का आएगा। इन दोनों को माइनस करो कि 1.56 में से माइनस कर देंगे 0.32। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, एक में से जीरो गया तो एक में से जीरो गया तो एक ही बचेगा, और ये पॉइंट कितना बचेगा 1.24। तो यहाँ पे आपका मान बन गया सिग्मा एफ आई डी आई बराबर में, माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस का बनेगा 1.24। आप जब भी प्लस करते हो, माइनस करते हो, जोड़ते हो, ठीक है, तो आप बड़ी सावधानी से इस तरीके से आपको रफ वर्क जरूर करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर एक नंबर की भी गलती हुई तो पूरा टोटल क्वेश्चन ही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई हम निकाल लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 2 कितना 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 9 26, 26 और 4 कितना होगा 30। तो सिग्मा एफ आई बराबर में कितना आ जाएगा, 30 आएगा। अब आपके लिए आसान है, सारे सारे मान आपके पास पड़े हैं, फॉर्मूले में पुट करो और उनका आंसर निकाल दो। क्या होगा देखो, कल्पित माध्य, ठीक है,
एक्स बार बराबर में ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना है? ए का मान है वो 0.14 प्लस में एफ आई डी आई का मान कितना है? माइनस का 1.24। और ये दोनों आपस में, जब दो चिन्ह आपस में पास पास होते हैं तो एक को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। एफ आई का मान कितना है? 30, तो यहां पे हम पुट कर देंगे 30 पुट कर देंगे, तो 0.14 प्लस माइनस माइनस 1.24 बट्टे में 30। अभी क्या करना है कि इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतने इतने को सॉल्व करना है। तो देखो इस पॉइंट को हटा दिया, इसके पीछे 2 नंबर हैं तो इसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो मैं बड़ा आसान तरीके से आपको बताता हूं कि एक बार आप 3 जीरो को भूल जाओ, सिर्फ 3 को याद रखो। 3 का भाग आपको किसमें देना है? 124 में। तो मैंने 124 में भाग दिया 3 का। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, तो ये पूरा 12 बार गया। उसके बाद में ऊपर से लिया मैंने 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, और अपने पॉइंट लगाएंगे तो 0, और ये 3 बार जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3, तो 41.33 बन जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको जोड़ना, घटाना, भाग देना एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है तो वो भी इस सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है। कि आपने ये कहा सर कि पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो, इनको भूल गया और इससे हमने इसको काटा तो कितना आ गया? 41.33 बन गया। कि ये नीचे 3 जीरो है तो ये पॉइंट है वो 3 कदम आगे चला जाएगा। कि सर कैसे चला जाएगा वो देखो, माइनस है तो माइनस आ गया कि 1 2, चलो तो ये पॉइंट यहां से उठाओ और 3 कदम आगे आएगा, 1 2 और ये 3, तीसरा है नहीं तो हम 0 लगा देंगे, 0.0। तो हमारे पास में कितना होगा? 0.04133। अब इन दोनों को माइनस कर दो। कि सर कैसे किया? तो मैं आपको यहां पे देखो बताता हूं कि मेरे पास 41.33 था और नीचे 3 जीरो का मतलब 1000। अब जितनी जीरो होती है पॉइंट उतने कदम आगे चला जाता है। इन दोनों का माइनस करते हैं, तो हमने माइनस कर दिया। बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो 0.14 में से 0.0413 को अपने क्या करेंगे? माइनस करने वाले हैं। ठीक है, कि ऊपर तो सर 0 नहीं था तो हम 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। यहां से यहां से लेंगे 10 10 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 13 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। चलो ये आ गया 9, इधर आएगा 0.0, क्योंकि यहां से हमने क्या ले ली? हासिल ले ली। तो ये अपने पास में आंसर बनेगा वो कितना होगा? 0.098 आपका फाइनल आंसर होगा। पॉइंट के बाद में अपने सिर्फ 2 अंकों तक लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे कितने अंकों तक? 3 अंकों तक इसको लिख दिया। तो आज से आपकी जो मैथ की क्लासें हैं वो भी रेगुलर आएंगी, साइंस की क्लासें भी रेगुलर आएंगी। जब वकील सर आएंगे तो वकील सर इन क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल ABB लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।